दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए थे, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए खतरनाक बल्लेबाजी की और एक ही टेस्ट मुकाबले में 5-5 शतक दोस्तों ठोंक कर इतिहास रचा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और रिकॉर्ड बन गया कि 5-5 शतक ठोंकने वाली टीम खराब फील्डिंग और गेंदबाजी की वजह से टेस्ट मुकाबला हार गई। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। आज ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब दूसरे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक ने फिर से जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि भारतीय टीम को दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला भी हरा देंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया यशस्वी जायसवाल ने, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले ओवर से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर दोस्तों शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर एक ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन आज जायसवाल ने जोफ्रा आर्चर को दोस्तों जमकर कूट दिया। पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने चौका जड़ा, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का जनाजा निकालना स्टार्ट कर दिया था। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी यमराज बन बैठे। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज
पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद बड़े ही घमंड में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका घमंड आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने चकनाचूर कर दिया। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उनकी गेंदबाजी का जनाजा निकाल दिया। और दोस्तों ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड की पूरी टीम भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने तितिर बितिर हो गई। जायसवाल और दोस्तों केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रही थी। जायसवाल ने मैदान पर 7वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 8वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने दोस्तों बेन स्टोक के 11वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों 13वें ओवर में पहली गेंद पर दोस्तों शोएब बशीर की जायसवाल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ब्रैंडन कॉर्स मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी दोस्तों 18वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका। 19वें ओवर में दोस्तों गेंदबाजी करने आए जोफ्रा चार्जर, जिनकी गेंद पर पहली गेंद पर चौका यशस्वी जायसवाल ने ठोका। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 170 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। यशस्वी जायसवाल शतक से बहुत ही नजदीक थे। 92 रन बनाकर इसको दोस्तों मैदान पर खेल रहे थे। वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे केएल राहुल भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर दोस्तों 21वें ओवर में बेन स्टोक की गेंद पर चौका जड़ा और 96 रन बना लिए। वहीं दूसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाकर दोस्तों अपना शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने अपना जोशीला शतक पेश किया इंग्लैंड की सरजमी पर भारत के लिए। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों केएल राहुल आए, जिन्होंने 1 रन लिया। मैदान पर यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की जोड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रैंडन कॉर्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 22वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। 23वें ओवर में मैदान पर जायसवाल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। देखते ही देखते केएल राहुल ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। ब्रैंडन कॉर्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 24वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने अपना अपना शतक पूरा कर लिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों 31वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। जी हाँ, साई सुदर्शन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं।
हैं। दोस्तों मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के जड़े यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। जी हाँ, साई सुदर्शन एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में पहली इनिंग में उनका बल्ला नहीं चल पाया था, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने शानदार 30 रन ठोके थे। आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में उन्होंने मैदान पर जमकर कहर बरपाना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। साई सुदर्शन ने मैदान पर 33वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 34वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला और वो कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा दूसरा झटका लग गया। 111 रन बनाकर केएल राहुल आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज दोनों अपना अपना शतक ठोंक कर आउट हो चुके थे। अब दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन तो मैदान पर जम चुके थे, लेकिन शुभमन गिल का बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने मैदान में गुस्से में आकर एक गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। उसके बाद उनका बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा। जी हाँ, 42वें ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 43वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। साई सुदर्शन और दोस्तों शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 46वें ओवर में साई सुदर्शन ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों 48वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे कि आखिरकार अब इन खिलाड़ियों को कैसे रोका जाए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 170 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। 65वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन ने मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया दोस्तों, चौका लगाकर। वहीं 63वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला और वो कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। साई सुदर्शन को आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी टीम के लिए एक विशेष योगदान दे दिया था। महज दोस्तों 64 गेंदों पर ही 128 रनों की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया था। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद ऋषभ पंत भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे। आते ही पंत ने चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम का हर खिलाड़ी तुमको जमकर पेलेगा और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएगा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर गुस्से में गेंदबाजी कर रहे थे
थे, जिनकी पहली गेंद पर ही दोस्तों हमारे खतरनाक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत ने छक्का लगा दिया और उनको उनकी औकात याद दिला दी। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद बड़े ही घमंड में कातिलाना गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने, युवा खिलाड़ियों ने आज मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चढ़ा दी। देखते ही देखते भारतीय टीम 550 रनों का स्कोर आगे कर चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। पंत और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऋषभ पंत ने 64वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 65वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर गिल ने चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर ही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों लगते लगते बच गया। ऋषभ पंत आउट होते होते बच गए। उसके बाद दूसरी गेंद पर पंत ने 1 रन लिया और संभल कर खेलने लगे। तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक उन्होंने शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने कोई रन नहीं ले पाया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आज इंग्लैंड की पूरी टीम को तितर बितर कर दिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। दोस्तों 69वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका जोफ्रा आर्चर ने दिया शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल मैदान पर क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल 142 रन बनाकर आउट हुए। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने भी शतक ठोक दिया। ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाते हैं। एनके रेड्डी ने मैदान पर आते ही 1 रन से खाता खोला और अगली गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और मैदान पर ऋषभ पंत ने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों 72वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 73वें ओवर की पहली गेंद में पंत पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर एनके रेड्डी को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। पंत मैदान पर अपने शतक के बहुत ही नजदीक बढ़ चुके थे। मैदान पर दोस्तों उन्होंने 94 रनों की पारी खेल दी थी और मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं पंत ने दोस्तों 74वें ओवर के बाद 75वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया और दोस्तों अपना शतक पूरा कर लिया। 76वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। ऋषभ पंत लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा आए, जो कि 27 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह 2 रन बनाकर आउट हुए। हर्षदीप सिंह ने 13 रनों की पारी खेली। वहीं आकाशदीप ने और कुलदीप यादव ने 11 और 7 रन बनाए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 742 रनों की पारी खेल दी और जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहली इनिंग में 2 विकेट चटकाए। वहीं दोस्तों इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए और दोस्तों उसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव को 2 सफलताएं मिली और हर्षदीप सिंह ने तो अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 4 विकेट चटकाए और दोस्तों मैदान पर आकाशदीप को 2 विकेट मिले और भारतीय टीम ने यह मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से 545 रनों से जीत लिया। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।